नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह धनखड़। सबसे पहले तो मैं नमन करूंगा शहीद शिरोमणि सरदार उधम सिंह जी को। नमन कोटि नमन। आज की वीडियो में मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से, जेन-ज़ी से और जेन अल्फा उनके अभिभावकों से बात करना चाहता हूं। देखिए, समय का पहिया बड़ी स्पीड से घूमता है, बड़ी तेजी से घूमता है। एक वो समय था जब ये देश गुलाम था, फिर आजाद हुआ, फिर एक बार बीच में आपातकाल भी आया। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल इस देश में लगाया था, यानी हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। ये एक खतरनाक मोड़ था, लेकिन वो उनको सद्बुद्धि आ गई। बहुत जल्दी उन्होंने उस आपातकाल को हटा दिया। 21 महीने का ये दौर था, लेकिन उस दौर में हुआ क्या, ये बताना बहुत जरूरी। देखिए, वो जो आपातकाल लगी थी उसमें एक विशेष वर्ग के ऊपर फर्क पड़ा। आम आदमी को अधिकार तो, मतदान के अधिकार तो छीने गए थे, लेकिन बाकी आम आदमी को उसका फायदा हुआ था। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 1975 में आपको जो वस्तुओं पर आजकल देखते हैं MRP लिखा रहता है, MRP ये उसी समय की देन है। उसी समय पर एक पहली बार एक खाका तैयार हुआ था। दुकानों के ऊपर जरूरी वस्तुएं जो थी, उनके 2 रुपए की चीज को लाला लोग 200 रुपए में बेचते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसी रिक्वायरमेंट वैसा ही बेच देना। इनके ऊपर सख्ती की गई थी और हर एक दुकानदार को ये जरूरी था कि अपनी दुकान के बाहर हर सामान का जो उसकी दुकान में है उसका रेट लिखना तय था कि ये रेट इस आइटम का ये। तब वहां से इस MRP की शुरुआत हुई थी, वरना तो खुला खेल और मुखाबाजी देश में चलता। ये फायदा हुआ आम आदमी को। नुकसान किसको हुआ? गुटदंगियों को, उपद्रवियों को और बोधित जनसंघ के जो आज बीजेपी है। ये जनसंघ होती थी, जनसंघियों को उठाकर जेलों में, क्योंकि इन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया था, देश की संपत्तियों को तोड़फोड़ इन्होंने शुरू कर दी थी। मैं गवाह हूं उस चीज का। तब इनको उठा के जेलों में डाल दिया। अगर नहीं करते उपद्रव तो शायद इनको भी। वही बात मैं आज अपने जेन-ज़ी और अल्फा को, आपको जेलों में डाला जा रहा है क्योंकि आप उपद्रव करते। आप उपद्रव मत करिए। हमें भी पता, हम भी झेल रहे हैं कि आज अघोषित आपातकाल चल रहा है और ये बता दूं, ये चलता रहेगा। उन्होंने 21 महीने चलाया था, ये अभी 21 साल और चलाने वाले हैं, क्योंकि 2047 में ये देश विकसित भारत बन जाएगा। 26 और 21, 2047, 21 साल अभी आपातकाल जो है, ये इमरजेंसी अघोषित आपातकाल अभी चलने वाला है। इसलिए ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं, ज्यादा कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं। आप लोगों के ऊपर क्यों FIR हो रही? क्योंकि आप लोगों ने प्रधानमंत्री को गाली। ये आरोप है दिल्ली पुलिस का या बीजेपी शासित दूसरे प्रदेशों की पुलिस का कि आपने प्रधानमंत्री को गाली दी। नहीं देनी चाहिए। गैर संवैधानिक काम करते क्यों? प्रधानमंत्री जी देखिए ना, संवैधानिक काम करते हैं सारे, वो कभी असंवैधानिक काम करते ही नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो कह रहे थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अरे यार, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो सकती है किसी की, इसमें क्या बात है? किसी की गर्लफ्रेंड 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। उन्होंने उस हिसाब से कहा। ये बहुत ही संवैधानिक भाषा है प्रधानमंत्री। पर देखिए, किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, किसी महिला को जर्सी गाय कह देना, ये संवैधानिक भाषा है प्रधानमंत्री जी। आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये संवैधानिक काम है उनका, बताना फर्ज बनता है उनका। ये अलग बात है कि इन्होंने खुद आके ये भी कह दिया कि अपने घर की जो है महिलाओं का आभूषण गहने बेच दिए, ये अभी चंद दिनों, कुछ महीनों की बात। ये अलग बात। तो आभूषण बेचने की सलाह या मंगलसूत्र बेचने की सलाह, कौन मंगलसूत्र छीन लेगा, ये आप खुद कहते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को तो सुनने चाहिए। उनको संवैधानिक अधिकार है, वो देश की जनता को कुछ भी बोल सकते हैं। उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई उनको जेल नहीं हो सकती। लेकिन आपको होगी, आप बोलेंगे कुछ भी तो आपको जेल मिलेगी। और मेरी सलाह ये है अभिभावकों से भी और बच्चों से, अपने जेन अल्फा और जेन-ज़ी से,
कि देखिए अभी समय नहीं, समय आएगा, अभी इनका समय है। आपका पूरा कैरियर पड़ा उसको ही खराब कर देंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये आपको अगर 20 साल बाद जो है 20 साल तक जेलों में डालते रहेंगे किसी भी ऐसे धारा लगा के, और बाद में 20 साल बाद ये कह देंगे कि जी वो तो गलती हो गई हमारी, क्या कर लो, पूरा कैरियर तो खत्म। ये माफी वीर हैं, माफी तो ये किसी समय भी मांग लेंगे, इनके तो पूर्वजों का भी यही काम रहा। ये तो पूरे का पूरा सिस्टम ही माफी वीरों का है। आपका कैरियर खराब हो जाएगा। मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि आप ऐसा कोई काम करिए मत करिए जब तक संविधान जिंदा है इस देश में। आपको कोई खतरा नहीं, आप चुपचाप समय का इंतजार करिए। जब तक संविधान है तब तक मतदान है। बात को समझिए, ऐसा समय आएगा गोल्डन पीरियड कि आप खुश हो जाएंगे कि हाँ आ गया। कब तक बचिए इनसे, इनके खिलाफ कुछ मत बोलिए। और मैं यहां डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद नहीं डरता हूं। मैं बोलूंगा, खुलकर बोलूंगा, और मैं इनसे डरता नहीं, लेकिन आपको समझा रहा हूं, आपका सामने पूरी जिंदगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से और सभी अपने जैन जी और जैन अल्फा से यही कहने आया था कि अपने कैरियर की चिंता करिए और समय का इंतजार करिए। समय आएगा तो सारा हिसाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा इजाजत। जय हिंद साथियों, जय भारत।